Hey everyone, this is your nutrition coach Priyanka and welcome to another video of my YouTube channel. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैट्स के बारे में। फैट्स जो कि एक बहुत ही कॉमन वर्ड है एंड ऑल्सो अगेन ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो लेट्स गेट रोलिंग। सो फैट्स क्या होते हैं? हमने बहुत बार वर्ड सुना है कि हाँ इतना फ़ैट लेना चाहिए, फ़ैट ज़्यादा बढ़ रहा है बॉडी में, ये वाला फ़ैट ज़्यादा है, ये वाला फ़ैट कम है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ़ैट्स होते क्या हैं। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, वैसे भी फैट्स भी सेम हैं। दे आर ऑल्सो अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। फैट्स जो है बेसिकली एक 3 मॉलिक्यूलर चेन से बना होता है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। When fats are digested in the body, they are broken down into 2 main components. One is glycerol and second one is फैटी एसिड्स। तो जब हमारी बॉडी में फैट हम इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद वो 2 फॉर्म्स में जाके ब्रेक डाउन होता है। वन इज ग्लिसरॉल एंड सेकंड इज फैटी एसिड्स। अब हमारी बॉडी में फैट की रिक्वायरमेंट बाहर के सोर्सेज से होती है या हमारी बॉडी खुद फैट बनाती है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मोस्टली जो हमारी बॉडी को डे टू डे बेसिस पे फैट चाहिए होता है वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती है। लेकिन ऐसे एक टाइप के फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बाहर के सोर्सेज से चाहिए होते हैं और इनको हम बोलते हैं एसेंशियल फैट्स। सो एसेंशियल फैट्स आर द वंस विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी from the outside sources and which are not made by the body. Now, as the word essential itself says, essential means important. So, essential fats are of 2 categories. One is omega-3. We have heard of it everywhere, and the second one is omega-6. Omega-3 and omega-6 are the 2 types of essential fats that are needed by our body from outside sources. So I talked about omega-3 and omega-6. Now you all must be thinking omega-3 कौन सी चीज़ों में होता है, omega-6 कौन सी चीज़ों में होता है। So omega-3 हम आपकी फिशेस, जो भी फिश होती हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग खा सकते हैं, they can get omega-3 through it. एंड फ्लैक्स सीड्स जो लोग वेजिटेरियन हैं, फ्लैक्स सीड्स को हमेशा एक मॉडरेशन में लेना चाहिए और फिश को भी एक मॉडरेशन में ही लेना चाहिए। नाउ कमिंग टू ओमेगा-6 आपका मिलता है आपके नट्स में, आपके सीड्स में। सो ये भी हमें मॉडरेशन में ही लेना चाहिए। वेदर इट्स ओमेगा-6 और इट्स ओमेगा-3, दोनों की चीज़ों को हमेशा हमें एक मॉडरेशन में ही लेना है। बहुत ज़्यादा लेंगे तो भी वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, बहुत कम लेंगे तो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फैट हमारी बॉडी को एसेंशियल फैट नहीं मिलेगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में हमेशा ये बताया है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स क्यों खाने हैं, कैसे खाने हैं, हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों है। ऐसे ही मैं आज बताऊंगी कि हमें फैट की रिक्वायरमेंट क्यों है। सबसे पहले हमारी बॉडी को फैट की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिनकी एब्जॉर्प्शन में फैट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एंड दीज विटामिन्स आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है फैट्स का कि दे कीप योर स्किन सुपर हेल्दी। तो अगर आपकी बॉडी में राइट क्वांटिटी में एसेंशियल फैट्स जा रहे हैं तो आपकी स्किन हमेशा हेल्दी रहेगी। This is the reason why most people do not have a healthier skin, because they do not focus on getting these essential fats either from the outside sources or from other capsules and all. Now coming to the third important aspect why fat is needed in our body is that बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में जिसमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज की कमी होती है, जब कार्बोहाइड्रेट से जो हमें ग्लूकोज मिलता है उसकी कमी होती है, तो फैट्स क्या करता है कि हमारे सेल्स को ग्लूकोज से भर देता है, जिससे कि जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो ग्लाइकोजन स्टोर्स जो कि फैट ने बनाए हैं वो टूट के हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जब हम बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्कआउट करते हैं, ऐसे टाइप का वर्कआउट करते हैं जिसमें हम एक्सपेक्टेड से ज़्यादा वेट्स लिफ्ट करते हैं, इन सब केसेस में फैट बहुत हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे 3 तरीके के फैट्स के बारे में। फैट्स की भी कैटेगरी होती है। सबसे पहले है अनसैचुरेटेड फैट्स, सेकेंड है सैचुरेटेड फैट्स और तीसरा है ट्रांस फैट। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ फैट।
फैट्स। अब इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि ये 3 टाइप्स होते क्या है। सबसे पहला है अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स बेसिकली आपके प्लांट बेस्ड सोर्सेज से बनते हैं, प्लांट ऑयल से बनते हैं। तो दीज आर अनसैचुरेटेड फैट्स। ये क्या करते हैं, ये जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये जिसको हम लाउजी भी बोलते हैं, जिसको हम LDL भी बोलते हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको फर्दर बताऊंगी, उसको कम करता है। और HDL जिसको हम हेल्दी भी बोलते हैं या गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको बढ़ाता है। तो अनसैचुरेटेड फैट्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगी कि आगे अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं कैसे डिवाइडेड होते हैं। अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज म्यूफा एंड सेकेंड वन इज प्यूफा। म्यूफा की फुल फॉर्म फॉर दोज हु वांट टू लर्न इट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड फॉर प्यूफा इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये दोनों हैं तो अनसैचुरेटेड फैट्स का ही पार्ट, तो आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि इनकी डिटेल्स क्या हैं। आप बस ये समझ लो कि ये अच्छे फैट्स हैं जो LDL को यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें फॉल करती हैं, फूड आइटम्स या ऑयल्स फॉल करते हैं, इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ फैट्स इज सैचुरेटेड फैट्स। तो जैसे कि अनसैचुरेटेड फैट्स प्लांट सोर्सेज से बने हैं, ऐसे ही सैचुरेटेड फैट्स बने हैं आपके एनिमल सोर्सेज से। अब क्योंकि ये एनिमल सोर्सेज से बने हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स से बने हैं, इसीलिए ये बेसिकली जो हमारा LDL है यानी कि जिसको हम लाउजी बोलते हैं, अगेन जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाते हैं और HDL को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये जो टाइप के फैट्स होते हैं ये आपको ज़्यादातर ट्रॉपिकल ऑयल्स के थ्रू मिलेंगे, जैसे कि कोकोनट और कोकोनट ऑयल, लाइक पाम ऑयल। ट्रॉपिकल ऑयल का मतलब होता है जो ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में आप देखेंगे कि पाम ऑयल का, पीनट ऑयल का, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है एज कम्पेयर टू दी अदर एरियाज। सो बेसिकली सैचुरेटेड फैट्स जो हैं हमारे ट्रॉपिकल ऑयल्स के थ्रू जनरेट किए जाते हैं। नाउ कमिंग टू दी थर्ड कैटेगरी विच इज दी ट्रांस फैट। ट्रांस फैट बेसिकली आपके अगेन LDL को बढ़ाते हैं, HDL को कम करते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस यूज होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन जो है बेसिकली आपकी ऑयल की क्वालिटी को सप्रेस करता है और उसको एक सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। कुछ ऑयल्स आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कुछ आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो जब भी आपका कोई ऑयल सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, दैट मीन्स उस पर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का यूज़ किया गया है। सो मैंने आपको आज बताया कि फैट्स होते क्या हैं और इनकी क्या टाइप्स होते हैं और इनकी क्या क्या इस प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीनों टाइप्स ऑफ फैट्स के क्या क्या सोर्सेज होते हैं वो आपको क्लियरली डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, ताकि आपको पता लग जाए कि एक्चुअली क्या क्या फूड आइटम्स और कौन से ऑयल्स आते हैं, ताकि आप बेटर तरीके से यूज हो पाओ। फैट्स के साथ साथ 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं विच इज कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि जिसके बारे में मैं बात करूंगी पार्ट 2 में। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड for the part 2 of the fats, which is also a macronutrient. And thank you so much for coming and watching this video. You can like, share and subscribe my video. Thank you so much.